Hello guys, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 3 मशीन एंड लेवर्स का पार्ट 2। और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लें, तब आपको पार्ट 2 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे लेवर्स है क्या, कितने टाइप के होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स। सो अगर हम बात करें बच्चे की लेवर्स हमारा है क्या, सो हम कह सकते हैं कि एक ये ऑर्डिनरी या फिर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मशीन होता है, राइट। या फिर हम दूसरा अगर हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि लेवर्स इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंड बार होता है जो कैपेबल होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टर्न होने के लिए, राइट। मींस उसके पास एक टर्निंग कैपेबिलिटी होती है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि लेवर्स आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ machine, simplest type of machine, or levers are rigid, straight, ये हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर बेंट बार भी हो सकता है, स्ट्रेट और bent bar which is capable to turn about fixed point. Clear? So levers are simplest type of machine, or levers are rigid, straight or bent bar which is capable to turn about fixed point. अब यहाँ पे जो हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चे, ये जो हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं फलक्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? फलक्रम। इसको हम बोलते हैं फलक्रम, राइट। जिसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फलक्रम, जिसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवर। प्रिंसिपल ऑफ लेवर। सो मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास एक स्ट्रेट बार है, यहां पे क्या हमारे पास एक स्ट्रेट बार है, यहां पे कुछ हमारा लोड है, यहां पे हमारा कुछ लोड है जिसको हम कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं। मिड पॉइंट पे हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फलक्रम, जिसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। एंड इस एंड पे, सेकेंड एंड पे हमारा एफर्ट लग रहा है जिसको हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, राइट। हम मान लें कि लोड से लेके फलक्रम तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लोड आर्म, इसको हम बोलते हैं लोड आर्म। एंड एफर्ट से फलक्रम तक का डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, राइट। सो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवर्स क्या होता है बच्चे। जो प्रिंसिपल ऑफ लेवर्स होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे वर्क करता है। आपने चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसमें आपने ये देखा होगा कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ लेवर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन principle of moment
that is sum of anti-clockwise moment is equals to sum of clockwise moment, राइट। अब आपने देखा भाई एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बात करें इस लोड को, तो अगर हम इस बार पे एक लोड हमारा इधर की तरफ अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा एक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा इसको, और जो हमारा एफर्ट होगा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कराएगा, रोटेट कराएगा, राइट। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किया था, इस प्रिंसिपल में हमने न्यूमेरिकल भी किया था चैप्टर नंबर 2 में। तो अब देखो कि हमारा मोमेंट क्या होता है, मींस सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स को ऐड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां भी आप ऑफ फोर्स ऐड कर सकते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड इधर निकल के सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा होता था, तो जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता था या जो हमारा टर्निंग पॉइंट होता था, वहां से लेके जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोलते थे वहां पे। तो सेम, अगर सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहा है तो वही प्रिंसिपल, वही रूल्स हम यहां पे फॉलो करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, लोड, यहां पे क्या हो जाएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, लोड आर इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा क्या है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर। अब जरा एफर्ट को हम इधर लेके आते हैं, लोड आर को उधर ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर इज इक्वल्स टू अपॉन लोड आर। और हमें क्या पता है कि भाई लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर अपॉन लोड आर। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर अपॉन लोड आर। अब तो यहाँ पे तीन केस हमारे बनेंगे आगे कि भाई अगर हमारा एफर्ट आर इज ग्रेटर देन लोड आर, इफ एफर्ट आर इज ग्रेटर देन लोड आर, सो यहां पे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि भाई एफर्ट आर इज इक्वल्स टू लोड आर, सो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा चेंज इन डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन। एंड थर्ड केस हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे थर्ड केस हमारा रहेगा कि अगर एफर्ट आर इज लेस देन लोड आर, सो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, एंड इसे हम क्या कहते हैं, गेन इन स्पीड, राइट। अब ये सारी चीजें कैसे हो रही है, इसके लिए आपको चैप्टर पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन कर रखा था चीजें। अब हम बढ़ते हैं इन लेवर के टाइप की तरफ कि लेवर कितने टाइप का होता है, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। सो पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ लेवर एंड उनके एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ लेवर्स। सो टाइप ऑफ जो लेवर होता है बच्चे वो 3 टाइप का होता है, क्लास 1 लेवर्स, क्लास 2 लेवर्स एंड क्लास 3 लेवर्स। तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम में यहाँ पे बना दे रहा हूँ।
3 कॉलम में यहाँ पे बना दे रहा हूं बच्चे। देखो यहां पे हमारा क्या रहेगा, क्लास 1 लेवर्स, क्लास 2 लेवर्स, एंड इधर हमारा क्या जाएगा, क्लास 3 लेवर्स, राइट। तो अगर हम क्लास 1 लेवल की अगर हम बात करें बच्चे, क्लास 1 लेवल की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या होगा कि जो हमारा फलक्रम होगा वो बीच में होगा, जो हमारा फलक्रम होगा वो बीच में होगा, फलक्रम की तरह बच्चे बीच में होगा, एंड लोड एंड एफर्ट आप किसी भी एंड पे रख सकते हैं, लोड एंड एफर्ट आप किसी भी एंड पे रख सकते हैं। मींस फलक्रम हमारा बीच में आ गया, लोड हमारा इस एंड पे है, एफर्ट हमारा इस एंड पे है। बाकी आप लोड एंड एफर्ट को किसी भी एंड पे रख सकते हैं, बट फलक्रम हमारा कहां पे रहेगा, बीच में रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास लेवर है तो उसको हम कहेंगे क्लास 1 लेवर्स, राइट, जिसमें फलक्रम बीच में होगा, लोड एंड एफर्ट क्या होंगे, 2 एंड पे होंगे। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स, तो आप देखो जैसे एग्जांपल्स हमारा क्या हो गया, प्लायर, एग्जांपल्स हमारा क्या हो गया, प्लायर। देखो ये हमारे पास कुछ वायर कटर है, ये हमारे पास क्या है, एक वायर कटर है, ऐसा ही कुछ हमारा एक प्लायर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं मिड में, ये हमारा क्या है, फलक्रम, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपना लोड रखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, लोड रहेगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, वायर कटर हो गया। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, प्लायर भी होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स क्या क्या आ गया, पहला हमारा कि वायर कटर, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लायर। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ बच्चे, थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप सीजर आप देख सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, सीजर। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारा एफर्ट लग रहा है, ये हमारा क्या रहेगा, लोड यहाँ पे रहेगा, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। मींस ये हमारा क्या है, फलक्रम, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, राइट। तो फलक्रम बीच में है, एफर्ट एंड लोड हमारे एंड पे है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्लास लेवर का एग्जांपल होगा। तो सीजर हो गया, सीजर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप नल आप देख सकते हैं, जो हैंड पंप हमारा होता था, हैंड पंप। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा हैंड पंप की अगर हम बात करें तो हैंड पंप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, यहां से हमारा पानी निकल रहा होता है, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, हैंडल होता है, राइट। यहाँ से क्या होता है, हमारा हैंडल होता है। तो ये यहीं से हमारा क्या करता है, रोटेट करता है, हैंडल हम अप एंड डाउन करते हैं। देन हमारा ये क्या हो जाता है, फलक्रम। यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोड होता है, जो पानी को क्या करता है, उठा रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा रहे होते हैं, एफर्ट लगा रहे होते हैं, राइट। सो हैंड पंप इज अ एग्जांपल ऑफ, हैंड पंप इज अ एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लेवर। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लास 1 लेवर के। सेकंड क्लास की अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे सेकंड क्लास लेवर की अगर हम बात करें तो सेकंड क्लास लेवर आप देखिए, सेकंड क्लास लेवर क्या होता है कि जहां पे हमारा लोड बीच में आ जाएगा, लोड हमारा कहां पे होगा, बीच में होगा, फलक्रम हमारा एक एंड पे आ जाएगा। अब इस फलक्रम को हम इस एंड पे भी रख सकते हैं या फिर इस एंड पे भी हम रख सकते हैं। एंड इधर हमारा क्या हो गया, एफर्ट। इधर हमारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया, राइट। तो जहां पे हमारा लोड बीच में होगा, फलक्रम एंड एफर्ट दो अलग अलग एंड पे होंगे, उस टाइप के लेवर को क्या बोलेंगे, क्लास 2 लेवर बोलेंगे। उस टाइप के लेवर को क्या बोलेंगे, क्लास 2 लेवर बोलेंगे। तो आप देखिए कि लोड हमारा कहां पे है, बीच में है, एफर्ट कहां पे है, एक एंड पे, फलक्रम हमारा कहां पे है, दूसरे एंड पे है। तो
ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लेमन क्रशर है। लेमन क्रशर, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या एक एफर्ट लग रहा है। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट या फिर फुलक्रम जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। एंड सेंटर में हमारा क्या रहेगा, मिडिल में हमारा क्या रहेगा, लोड रहेगा, जहां पे नींबू को रख के क्या करते हैं, क्रश करते हैं। एंड द सेम वे कि आपको नट क्रैकर भी दिखेगा कि नट क्रैकर हमने बीच में रखा, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, फुलक्रम, जहां पे वो क्या करेगा, मूव कर रहा है। एंड यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। तो लेमन क्रशर, नट क्रैकर, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, क्लास 2 लेबर के। सो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेमन क्रशर। सेकेंड आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे नट क्रैकर। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आप ट्रॉली बैग का हम यूज करते हैं। तो ट्रॉली बैग में आपने देखा होगा कि पूरा लोड आपका इधर होता है, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, हैंडल, यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, लोड हमारा यहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे हमारा व्हील लगा होता है, दैट इज कॉल्ड फुलक्रम, दैट इज कॉल्ड फुलक्रम। इस व्हील के अबाउट क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, राइट। तो जो ट्रॉली बैग है, जो हमारा क्या है, ट्रॉली बैग है, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लेबर। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो जो रोड पे जो लोग सफाई करते हैं, उनका अगर आपने देखा होगा, तो इस तरीके से कुछ उनका एक बकेट होता है, जहां पे आगे उनका एक व्हील लगा होता है, एंड यहां से उसको हैंडल लगा तो जो पकड़ के लेके जाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, लोड रहता है। तो इधर हमारा क्या हो गया, लोड, ये हमारा क्या हो गया, फुलक्रम, यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लेबर, राइट। Now the next one is class third labor। अब देखो बच्चे, क्लास थर्ड लेबर क्या होता है कि जिसमें क्लास थर्ड लेबर क्या होता है, जिसमें हमारा एफर्ट कहां पे हो, बीच में हो, एफर्ट कहां पर हो, बीच में हो, फुलक्रम और लोड हमारे कहां पे हो, एंड पे हो, फुलक्रम और लोड कहां पे हो, एंड पे हो, राइट। अब देखो यहाँ पे कि हमारा लोड एंड फुलक्रम हमारे चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, बट एफर्ट हमारा कहां पे रहेगा, बीच में रहेगा। तो इस टाइप का जो लेबर होता है उसको हम कहते हैं क्लास थर्ड लेबर। अब देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एग्जांपल हमारा क्या हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, ब्रेड टोंग है, राइट। हम इसको और भी कई सारी चीजों में यूज करते हैं, बट बेसिकली अगर हमें रोटी पकड़ना होता है तो हम यहाँ से पकड़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये हमारा कोई लोड है, हमने यहाँ पे इसको पकड़ रखा है। अब यहाँ पे रोटी भी हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ये हमारा क्या फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा क्या एक फिक्स्ड पॉइंट है, एंड एफर्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, राइट। तो एफर्ट हमारा मिडिल में है, फुलक्रम हमारा एक एंड पे है, एंड लोड हमारा क्या दूसरे एंड पे है। सो जो हमारा ब्रेड टोंग है वो हमारा क्या है, क्लास एग्जांपल ऑफ क्लास थर्ड लेबर। एंड द सेम वे आपको सुगर टोंग भी देखने को मिलता है कि सुगर टोंग भी, जहां पे एफर्ट हम बीच में लगाते हैं, इधर से हम शुगर पकड़ते हैं, मीन जो शुगर केन होता है, एंड इधर हमारा क्या होता है, फुलक्रम होता है, राइट। आपने शादी ब्याह में देखा होगा कई सारे स्टॉल पे जहां पे हम फ्रूट्स लेते हैं, तो फ्रूट्स में कुछ इस टाइप के हमारे पास टोंग होते हैं, राइट। तो जो हमारा शुगर टोंग हो गया, हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, ब्रेड टोंग का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ब्रेड टोंग। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम नाइफ की अगर हम बात करें तो नाइफ में आपने देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, पकड़ रहे होते हैं। इधर हमारा क्या होता है, एफर्ट, क्योंकि हम यहां से एफर्ट लगा रहे थे, और इसको हम अगर हमें काटना है तो लोड हमारा इस एंड पे आ गया, एफर्ट हम यहां पे दे रहे हैं, एंड फुलक्रम हमारा फिक्स्ड पॉइंट इधर है, राइट। तो नाइफ इज एग्जांपल ऑफ क्लास थर्ड लेबर। अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ, तो स्पेड आपने देखा होगा बच्चे कि स्पेड कुछ इस तरीके से दिखता है,
स्पीड हमें कुछ इस तरीके से दिखता है कि यहाँ पे हमारा ये हैंडल होता है एंड ये हमारा क्या होता है जहां पे हम लोड ऐसे उठा रहे होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ से हमने हैंडल ऐसे पकड़ा और यहाँ से लेके हम लोड को ऐसे उठा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, लोड होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, एफर्ट, और ये हमारा क्या होता है, फलक्रम, राइट। तो स्पीड इज एग्जांपल ऑफ क्लास थर्ड लेवल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।